तुलसीदास जी को रत्ना से इतना प्रेम था कि रत्ना जब अपने पिता के घर चली गई, भाइयों के घर चली गई, तो तुलसीदास जी रत्ना से मिलने के लिए यमुना में बहने वाले मुर्दे के ऊपर बैठ करके यमुना पार कर गए। इतना रत्ना से मिलने का उनका धैर्य छूटने लगा कि एक पेड़ पर सर्प लटक रहा था, उस सर्प को पकड़कर पेड़ की डाली पर चढ़े और पेड़ की डाली से होकर रत्ना की कक्ष की खिड़की पर पहुंच गए। बारिश में भीगा हुआ, ऐसी भी क्या आवश्यकता थी? इतना प्रेम, ये प्रेम मुझसे है या इस देह से? हाड़ मास की देह मम तामे ऐसी प्रीत, जिमी होती रघुनाथ में तो अवश्य मिटई भव भीत। इस हाड़ मास की देह से इतना क्या प्रेम? और भीतर से वैराग्य जागा। सच तो यही है ना कि हमें व्यक्ति से प्रेम होता है या फिर उसके शरीर से प्रेम होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति से प्रेम होता है ना, तो हम उसके प्रति रखवाली करने वाले बनते हैं। अंग्रेजी भाषा में कहूं तो केयरिंग बनते हैं। उसके लिए जो प्रेम है वो रक्षा के भाव में परिणित हो जाता है। लेकिन प्रेम जब वासना बनता है तो वो सिर्फ रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, वो उसे भोगना चाहता है। अगर प्रेम भक्ति बने तो प्रेम परमात्मा से मिला देगा। संसार से कृष्ण मूर्ति ने, एक अंग्रेज आए थे, तो उन दिनों कृष्ण मूर्ति हरिद्वार में प्रवचन कर रहे थे। तो उस विदेशी भक्त ने कहा, मुझे भगवान को प्राप्त करना, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो आचार्य कृष्ण मूर्ति ने कहा, किसी से प्रेम किया है? अंग्रेज कहता है, कैसी बात करते हो, साधु होकर ऐसी बात करते हो? तो कृष्ण मूर्ति कहते हैं, अगर तुझे प्रेम का अनुभव ही नहीं है तो तू परमात्मा से प्रेम कैसे करेगा? किसी से कभी न कभी हमें प्रेम होता ही है। अपनी माँ से, पिता से, धन से, प्रतिष्ठा से, मित्र से, किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, किसी जीव से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किन्हीं संबंधों से कभी न कभी प्रेम हुआ ही होगा। प्रेम की कोई अनुभूति जरूर हुई होगी। और वो जो प्रेम है वो केयरिंग बन जाता है, रक्षा करने वाला। वो उसे भोगता नहीं है, वो उसकी रक्षा करता है। तुलसीदास जी को रत्ना से प्रेम हुआ और रत्ना ने उस प्रेम को राम जी की ओर मोड़ दिया कि हाड़ मास की देह मम तामे ऐसी प्रीत, जिमी होती रघुनाथ में तो अवश्य मिटे भवभीत। अगर ऐसी प्रीति राम जी में होती
तो भवसागर से पार हो जाते। कृष्ण मूर्ति ने आचार्य के रूप में उस विदेशी भक्त से यही कहा कि प्रेम को ही भक्ति में बदला जा सकता है। तो सूखा सूखा अगर आ गया है, तुझे किसी से भी प्रेम नहीं हुआ, गुरु से भी नहीं, इन नदी पर्वतों से भी नहीं, इन खिलने वालों फूलों से भी नहीं, किसी जीव से नहीं, किसी पक्षी से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी स्थिति से नहीं, तुझे कभी प्रेम हुआ ही नहीं, तो तुझे परमात्मा से भी प्रेम कैसे होगा? कभी न कभी प्रेम की अनुभूति जरूर हुई होती है। प्रेम जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक वैरागी की, एक भक्त की, एक साधक की सिद्धि क्या है कि उसे परमात्मा से प्यार हो जाता है। यही उसकी सिद्धि है कि उसे भगवान से प्यार हो जाता है। लोग उसे पत्थर की मूर्ति कहते हैं और वो उस पे अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। वो उस पर अपना सर्वस्व चढ़ा देता है। लोग उसे साधारण व्यक्ति कहते हैं और वो पूरी दुनिया भी एक ओर हो तो उनके चरणों की धूल को छोड़ता नहीं है। यही सिद्धि है एक भक्त की, यही सिद्धि है एक साधक की।